इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। तो सत्य क्या चीज है, पहले अपन इसको जान लें। तो सत्य एक धर्म है जिसका आज हम मना रहे हैं। सत्य वचन भी होते हैं और सत्य एक व्रत भी है, और सत्य वस्तु का धर्म भी है, वस्तु का स्वभाव भी है और वस्तु स्वरूप भी है। ऐसे ये सब मिलाकर के चार बातें होती हैं। तो आज हम देखें कि सत्य धर्म कब मिलेगा, जब हम उस सत्य वस्तु स्वरूप को जानेंगे। जिस सत्य का लक्षण आचार्य भगवंतों ने कहा हुआ है, सत द्रव्य लक्षणम, और वह सत्य क्या है तो का उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत। ये उस वस्तु का स्वरूप है, तो का सत द्रव्य का लक्षण है, और सत का मतलब होता है वस्तु की मौजूदगी, विद्यमानता। जो वस्तु हमेशा विद्यमान रहे, मौजूद रहे, भूत में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी, जिसका कभी नाश ना हो, वह सत्य वस्तु है। और वह सत्य वस्तुएं इस समय 6 कही हुई हैं, और उन 6 वस्तुओं में हमें 5 से ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता है। प्रयोजन केवल एक वस्तु से है, वह है जीव तत्व, जीव द्रव्य, बस उससे ही प्रयोजन है। तो हम आज उसकी खोज करने जा रहे हैं, बल्कि आज नहीं जा रहे हैं, पिछले 4 दिनों से हमने उसकी खोज के लिए सारी भूमिका तैयार की थी। क्या की थी? भूमिका उसकी तैयार की थी। जैसे हम कोई आयोजन करते ना, जैसे यहाँ पर 10 लक्षण विधान चलना है, तो पहले से भूमिका तैयार की गई, हाल साफ किया गया, व्यवस्थित किया गया, मंडल बनाया गया, पंडित जी को आमंत्रित किया गया कि भैया विधान करना है। तो ऐसे का जैसे हमने पहले भूमिका प्रारंभ की, बाद में उस वस्तु की प्राप्ति, तो ऐसे हमने पहले 4 दिनों से भूमिका तैयार की, अपना फील्ड साफ किया। कौन सा फील्ड? मन का फील्ड, आत्मा रूपी फील्ड साफ किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा था और कचरा बड़ा बड़ा हो गया था। तो उस कचरे को पहले साफ किया। तो जब उस आत्मा रूपी फील्ड को हमने साफ कर लिया, अब जब फील्ड साफ हो गई तब तो कोई आयोजन होगा। तो अब हमने उसकी खोज की वहाँ बैठ करके कि हमारी फील्ड साफ है, क्लीन है, कि उसमें से 4 कसाय रूपी कचरा निकल गया। अब उस सत्य वस्तु स्वरूप की हमें उपलब्धि हुई का जो सद्द्रव्य का लक्षण है, उसको हमने प्राप्त किया का वह तो मौजूद ही था, प्राप्त कहीं नहीं करना था, बस केवल हम उसमें कचरे से आवृत हो गए थे, उसको भूल गए थे। तो उस सत्य को प्राप्त किया, और वह सत्य कैसा है तो का प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। वही सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य में ये 3 अवस्थाएं हमेशा बनती रहती। उत्पाद एक नई वस्तु का उत्पाद होता है, तो उसी का उत्पाद, उसी का व्यय। पहले वह शुद्ध द्रव्य में देखा जाएगा तो कहा शुद्धता का ही उत्पाद, शुद्धता का ही व्यय, और द्रव्य आत्म द्रव्य स्थिर है। लेकिन जब संसारी प्राणी में देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि विभाव कर्म से उत्पन्न द्रव्य व्यंजन पर्याय, उसका एक प्रति समय नया उत्पाद और पुरानी पर्याय का व्यय, और द्रव्य जिसके आधार पर वह होती हैं ये पर्याय, वह तत्व, वह द्रव्य
स्थायी हमेशा चैतन्य स्वरूप वह विद्यमान है। तो उस तत्व की आज हमने खोज की। तो अब हमने जब उसकी खोज की, पहले फील्ड साफ कर लिया, उसकी चिंगारी उत्पन्न हो गई वस्तु स्वरूप की, सत्व की। अब उस चिंगारी को जब हमें बढ़ाना है और उसको हमें पूर्ण रूप से पाना है, तो फिर क्या करना होगा? का अगर हमें उसको पूर्ण रूप से पाना है तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे हम किसी शहर के लिए जाते हैं तो घर से चलते हैं और हाईवे रोड पर आ जाते हैं। कहाँ गए? हाईवे रोड पर आ जाते हैं। अब रोड पर चल करके ये पता चल गया कि हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य, हमारा शहर पूरब की ओर है, तो हम पूरब की ओर मुँह कर लेते हैं। अब उसके मुँह करने के बाद हम अपने लक्ष्य के एक कोने पर खड़े हो गए। अब हमें बढ़ना है आगे, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास में कई साधन होते हैं। अब हम किस साधन को चयन करते हैं, ये हमारी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर होता है कि हम बस में बैठना चाहते हैं, कि प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं, कि ट्रेन से जाना चाहते हैं, कि और शीघ्रता से प्लेन से जाना चाहते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ऐसे हमने उस वस्तु स्वरूप को जब पाया, तो अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम अणुव्रत रूपी वाहन अपनाते हैं, कि महाव्रत रूपी वाहन अपनाते हैं, और उस अणुव्रत महाव्रत रूपी वाहन अपनाने के साथ फिर उसमें सत्य वचन रूपी सहारा लेते हैं। तो इस तरह का हमारे साथ बहुत सारी चीजें होंगी। अब सहारा सबका लेना है। तुम चाहो कि हम एक को छोड़ देंगे तो कभी काम नहीं बनेगा। लेना सहारा सबका होगा। सभी एक वाहन के जैसे एक वाहन होता ना, तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, और अगर कोई चाहे कि इस पार्ट की आवश्यकता नहीं, इसको हटा दो, तो का वह वाहन चल नहीं सकता है, आपको अपने गंतव्य तक भेजा नहीं सकता है। तो ऐसे का हमें उस जैसे वाहन में सारे पार्टों का मूल्य होता है, ऐसे इस धर्म के अंदर भी का सारी चीजों का मूल्य होता है कि अगर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो इस सत्य धर्म को भी अपनाना होगा, फिर उस वस्तु स्वरूप सत्य को भी जानना होगा, उसके साथ का उस सत्य वचन का भी सहारा लेना है और सत्य व्रत को भी अपनाना है। इन सारी चीजों को जब हम अपने अंदर अंगीकार कर लेंगे तो फिर हमारी मंजिल बिल्कुल सहज हो जाएगी। अब का हम इन सब की आवश्यकता क्या है, कोई कहे का इन सब की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमें उस वस्तु स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो इन सब की हमें आवश्यकता होती है कि ये हमारे सब सहयोगी हैं। फिर हम सत्य वचन का सहारा इसलिए लेते हैं कि झूठ बहुत प्रकार का है, हमें उस तक पहुंचना है तो कहा फिर हम अपना एक दायरा, एक मर्यादा बनाते हैं कि हम व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझें। उसके लिए हम अपनी एक सत्य की मर्यादा बनाते हैं, एक परिकर बनाते हैं, एक व्रत खींचते हैं, सर्कल। तो उस सर्कल के अंदर ही हम रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह का हम अपनी हर चीज में एक दायरा बना करके फिर अपना कार्य करते हैं कि हमें इस तरह से कार्य करना है। तो जब हम उस वस्तु स्वरूप को अपना जान लेते हैं कि हमारा वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो का केवल हमारा ही नहीं है, इनका सभी का, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने वाले ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक की अवस्था वाले, और जो कि इस समय विद्यमान निगोद में भी है, उनके भी अंदर, सबके अंदर वस्तु स्वरूप एक सा है।
इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज कहते हैं, उन्होंने अपनी उनकी दृष्टि में संसारी प्राणी क्या है, तो उनको देख करके उन्होंने कहा कि आबाल गोपाल एक इंद्रियादिषु भगवान आत्मा। उन्होंने कहा कि ये आबाल गोपाल ज्ञानी अज्ञानी सब, ये नहीं कि नहीं अज्ञानी को छोड़ दिया। भाई हो सकता है जो आज अज्ञानी है वो कल ज्ञानी बनेगा, और जो कल अज्ञानी है वो आगे चल करके ज्ञानी बनेगा, क्योंकि इस धरा पर जितनी भी भव्य आत्माएं हैं उन सबको एक ना एक दिन तो ज्ञान होना ही है। तो का आज नहीं तो कल होना है। तो जब सबको होना है तो हमें मालूम है कि वह भावी भगवान है, तो हम उनका अनादर कैसे करें, हम उनके साथ का वितंडावाद कैसे करें। हम उनसे साथ करेंगे तो संवाद करेंगे, विसंवाद नहीं करेंगे। तो का संवाद वो कहलाता है जिसमें एक ने कहा दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा पहले ने सुना, ना उसकी कोई बात काट रहा है। तो इसलिए हम एक संवाद करना सीखें परस्पर में, और संवाद में गोष्ठी होती है जब, तो व्यक्ति अपने अपने विचार रखता है, तो उस समय हम सबके विचारों का आदर करते हैं, और उसमें भी जो हमारे काम की चीज होती है वो हम उसमें से ले लेते हैं कि भाई ये आपने हमारे लिए काम की चीज बताई हुई है। तो इस तरह का हम उनमें से का उस संवाद रूप बात को ले लेते हैं। तो अब जब ऐसी बात आती है तो फिर हम उसमें सत्य वचनों का सहारा लेते हैं, और जिन्होंने उस वस्तु स्वरूप सत्य को जान लिया है वह हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान का एक जन्म से एक अतिशय होता है। क्या है वह अतिशय? कि हितमित प्रिय वचन। क्या है अतिशय? कि हितकारी, मित मतलब थोड़े, व्यर्थ की कोई बकवास नहीं, लगे हैं बोलने को चले जा रहे हैं जिनका कोई सिर पैन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत थोड़ा बोलना और प्रिय बोलना कि भाई इतना ही काम की चीज है, ऐसे तो कहा हितमित और प्रिय वचन, उनका एक ये प्रमुख लक्षण होता है। तो इसलिए हमें भी उनके ही महापुरुषों को देख करके हम भी अपना जीवन उनके अनुसार ही चलाते, तो हमें भी चाहिए कि हम भी प्रिय वचन बोलें, ऐसे वचन बोलें जो हमारे लिए हितकर हो और दूसरे के लिए हितकर हो। ऐसे कठोर वचन ना बोलें कि जो दूसरे को चुभ जाए और व्यक्ति उसको याद करता रहे। कहा है कि मधुर वचन ही बोलिए, करें सभी सम्मान, का वशीकरण यह मंत्र है, निश्चय कर यह जान। का हमेशा से मधुर वचन बोले। क्यों? क्योंकि वचन तो वही निकालना है, वही मुख से निकालना है, उसी कंठ से निकालना है। तो हम फिर कठोर वचनों का प्रयोग क्यों करें? और अदर कभी ऐसा भी होता है कि कठोर वचन बोलने पड़ते हैं, कहीं मधुर वचन से काम नहीं चलता है। तो का उस समय कठोर भी अगर बोले जाएं तो उस समय कठोर वचनों में भी हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, बुरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बुरे वचन तो बहुत अच्छे बोल रहे, मीठे बोल रहे, लेकिन लक्ष्य हमारा गलत है, तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक टीचर है, एक माँ है, अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, यहाँ तक कि मारती भी है। तो क्या उसके वचन अन्यथा है? का अन्यथा नहीं है, उसके वचन तो सत्य हैं। इसलिए है कि उसके पीछे उसका लक्ष्य अच्छा छिपा हुआ है। और एक बदमाश है, ठग है, और वह वचन बहुत अच्छे बोल रहा है, लेकिन पीछे से उसके अंदर उद्देश्य गलत छिपा हुआ है। तो कहा तेरे वह मीठे वचन भी बेकार है, वह कोई काम के नहीं है, हितकर नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे से लक्ष्य अच्छा नहीं है। एक बच्चे को माँ ने मार दिया, बच्चा बाहर बैठा बैठा रो रहा था, और एक बदमाश आया, देखा कि बच्चा तो सोने में कान की बाली पहने, हाथ फेरा सिर पर, बेटा क्या हो गया? बोले माँ ने मारा है। बोले तेरी माँ बहुत खराब है, चलो हम बेटा को मिठाई खिलाते हैं।
और बढ़िया मीठा की दुकान पर ले गया और बढ़िया से उसको मिठाई खरीद कर दी और बच्चे को बढ़िया खाने में मग्न कर दिया, धीरे से कान से बाली उतारी और चल दिया। तो ऐसे मीठे वचन भी बेकार हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अहित छिपा हुआ है। तो इसलिए ऐसे वचन हम बोलें कि जो हमारे लिए हितकर हों। और का कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिन परिस्थितियों में बोले गए वचन कभी सही नहीं होते। जैसे व्यक्ति, तो वह परिस्थितियों के अंतर्गत तत्वासूत्र में बताया हुआ है कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि से अनुवीची भाषणम पंच। क्या कुछ भाषण ऐसे होते हैं कि जब क्रोध में व्यक्ति बोलता है, गुस्से में आता है जब व्यक्ति, तो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही बोलता है। बोलता कि कम नहीं बोलता, थोड़ा बड़ा चढ़ा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर, मालूम है करना कुछ नहीं है, लेकिन का वह भाषा कुछ एक्स्ट्रा होती है। तो का वो वचन भी अशुद्ध होते हैं। और लोभ में आकर के व्यक्ति कुछ वचन बोलते हैं कि लोभ के वशीभूत होकर किसी से कुछ चाहिए हो तो अरे हम तो तुम्हारे ही हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी भाषा कहते हैं। तो का वो भी सत्य नहीं होते। भय के कारण, जैसे पुलिस वाला कोई को पकड़ लेता है, डंडे मारता है, तो जैसा कहता वैसा कहलवा लेता है और लिख देता किसने ऐसा बोला है। तो का वह भय के कारण बोल देता है। और का हास्य में वचन बोले, का हंसी मजाक में व्यक्ति कुछ भी कह जाता है। तो इस तरह का हास्य के वाचन और काय की अनुवीची भाषण है ना, जो इनका द्व्यर्थी भाषण, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे भी वचन का असत्य होते हैं, वह कभी सत्य नहीं होते। तो इन वचनों को कोई प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इसके अलावा का वचन वो ही प्रमाणिक हो का जो हमारे लिए हितकर हो। तो ऐसे उस वस्तु स्वरूप सत्य को पाने के लिए एक हमारा एक दायरा बनता है, सर्कल बनता है कि हमें उस वस्तु स्वरूप को पाना है। तो हमें इस तरह से इस सारे के सारे कार्य विधिवत तरीके से करना होंगे। तो कहा कि उस सत्य वचन का पालन करने वाले का नियम से सदगति को प्राप्त होते हैं। अभी आप सत्य वचन की पूजन करेंगे। उस 10 लक्षण पूजन में उसमें ऊंचे लिखा हुआ है कि ऊंचे सिंहासन बैठ वसु, धर्म का भूपति हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।